नमस्कार। आज मैंने माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला को अपनी चर्चा का विषय बनाया है। एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य मुख्यतः राष्ट्रीय भावना से आपूरित है। युवावस्था में कवि की रुचि क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित रही। ये लोकमान्य तिलक के अनुयायी रहे। बाद में इनका झुकाव गांधीवाद की ओर हुआ, जिस कारण इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया तथा जेल भी गए। परंतु इनकी विद्रोही और क्रांतिकारी भावना शांत नहीं हुई। जबलपुर सेंट्रल जेल में 1930 ईस्वी में इन्होंने कैदी और कोकिला शीर्षक कविता लिखी, जो इनके काव्य संग्रह हिम किरीटिनी में संकलित है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ होने वाले अत्याचारों और यातनाओं से लोगों को अवगत कराने के लिए इस कविता की रचना हुई। जेल के एकाकी एवं उदासी भरे वातावरण में रात्रि की नीरवता में जब कोयल कूकती है तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी कूक में मुक्ति का संदेश है। कवि उससे प्रश्न पूछता है, जिसकी अभिव्यक्ति कविता की निम्न पंक्तियों में हुई है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण कवि कारावास में है। एक रात्रि उसे कोयल के गाने की आवाज आती है। वह कोयल से प्रश्न पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, गाते गाते तुम बीच में चुप क्यों हो जाती हो। अगर तुम कोई संदेश लेकर आई हो तो यह बताओ कि यह संदेश किसने भेजा है। कवि स्वयं तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में कोयल से कहता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों को भी अंग्रेजी शासन में जेल में अन्य कैदियों के समान जीना पड़ रहा है, जहां उनका कोई मान सम्मान नहीं है। जेल की ऊंची और काली दीवारों के गहन अंधकार में डाकू, चोरों और लुटेरों के साथ निवास करना पड़ रहा है। न तो जीने के लिए पर्याप्त भोजन ही मिलता है और न ही मरने दिया जाता है। जेल में तड़प तड़प कर दिन व्यतीत हो रहे हैं। दिन रात अंग्रेजी शासन का कठोर पहरा रहता है। कवि अंग्रेजी शासन व्यवस्था की तुलना अंधकार से करते हुए कहता है कि यह शासन है या अंधकार का प्रभाव इतना गहरा है। अंधकार यहाँ अन्याय का प्रतीक है। कवि को आसमान में भी गहन अंधकार ही दिखलाई पड़ता है। प्रकाश की शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा भी उसे निराश कर चला गया है। रात्रि की इस गहनता में कवि कोयल से पूछता है, हे कालिमा मई सखी, ऐसी रात्रि में तुम क्यों जाग रही हो। आखिर कौन सी पीड़ा, कौन सी वेदना का भार तुम्हारे हृदय पर है, जो तुम्हारे कंठ से मधुर ध्वनि की जगह हूक सुनाई पड़ रही है। आखिर तुम्हारा क्या लुट गया है। तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली हो। कौन सी विपदा तुम पर आ गई है। कवि ने कोयल की मीठी आवाज के कारण ही उसे मृदुल वैभव की रखवाली की संज्ञा दी है। एक दूसरी बात इन पंक्तियों में आती है कि मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में रहता है, अपने परिवेश का अर्थ भी वह उसी तरह निकालता है। अगर वह प्रसन्न है तो चारों तरफ उसे खुशियां ही दिखलाई पड़ती हैं। वहीं अगर वह दुखी है तो संसार भी उसे दुखी दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि जेल की यातना से दुखी कवि को कोयल की आवाज में भी वेदना का स्वर सुनाई पड़ता है। रात्रि में जब बंदी निद्रा मग्न होते हैं तो उनकी सांसों में दिन भर की प्रताड़ना का स्वर सुनाई पड़ता है। उनके निश्वासों में मानो उनका रुदन ही गुंजित होता है। कवि को प्रतीत होता है कि यह या तो बंदियों के निश्वासों का स्वर है, अथवा लोहे के दरवाजों की आवाज़ है, या पहरा दे रहे संतरी या उसके बूटों की आवाज़ है,
अथवा संपूर्ण रात्रि को कष्ट में जाग कर काटने वाले एक एक पहर की गिनती करने वालों की वेदना का स्वर है। कवि की दोनों आंखों की प्याली वेदना के इन स्वरों को सुनकर भर आती है। कवि कोयल से कहता है कि ऐसे बेसुरे वातावरण में तुम मधुर स्वर लेकर क्यों आ गई। मध्य रात्रि में कोयल का चीखना कवि को बड़ा अस्वाभाविक लगता है। इस कारण वह कोयल को बावली की संज्ञा देते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। इस प्रकार आधी रात में तुम बावली जैसी क्यों चीख रही हो। क्या तुमने किसी जंगल की आग की तेज लपटों को देख लिया है। यहाँ जंगल की आग भारतीयों के बीच ब्रिटिश हुकूमत के प्रति उनके आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला है। कोयल उसी क्रांति की सूचना देने कवि को जेल में आई है। कवि कोयल से पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी मधुर कूक से कारागृह में मधुरता फैलाने आई हो, हमारे हृदय के घावों पर अमृत बरसाने आई हो, या तुम जिद कर अपना स्वर आजमाने के लिए वायु, वृक्षों की डालियों और जेल की दीवारों को चीर कर हमारे आंसुओं को हरने आई हो। क्या तुमने यह निश्चय कर लिया है कि नभ के दीपों अर्थात तारों को बुझाकर ही मानोगी। ये तारे तो अंधकार को नष्ट कर जग की रखवाली करते हैं। क्या ऐसे परोपकारी तारों की शोभा तुम्हें पसंद नहीं आई। तुम तो प्रातःकाल सूर्य किरणों के साथ जग को नित्य जगाती हो। आज क्या बात हो गई कि तुम इस प्रकार अर्धरात्रि में मतवाली बनकर पूरे विश्व को जगाने आई हो। कवि कोयल से कहता है कि दूबों के आंसू अर्थात ओस को धोने वाली सूर्य किरणों पर, मोती बिखराने वाले विंध्य पर्वत से निकलने वाले झरनों पर, व्रतधारी के समान ऊपर उठने का संकल्प करने वाले वन पर, संपूर्ण ब्रह्मांड को कपा देने वाले चंचल और उदंड पवन पर, इन सारी चीज़ों पर मैंने प्रकाश में तेरे मीठे गीतों का पूरा इतिहास लिखा है। अर्थात प्रकृति की सुंदरता पर तुम्हारी ही मधुरता का प्रभाव है। तब तुम जाने अनजाने अपने मधुर स्वर का सर्वनाश क्यों कर रही हो। आखिर वह कौन सी विवशता है जिस कारण तुम अंधकार रूपी पत्र पर अपनी चमकीली तान लिखने को तैयार हो गई। यहाँ चमकीली शब्द आशा और उत्साह का प्रतीक है। क्या तुम इस कारण चीख पड़ी हो क्योंकि तुम हमें जंजीरों में बंधा हुआ नहीं देख सकती हो। ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये तो ब्रिटिश राज द्वारा दिया गया हमें गहना है। यहाँ कवि ने गलत कार्य करने के कारण हथकड़ी नहीं पहनी है, बल्कि हथकड़ियाँ तो महत उद्देश्य यानी स्वाधीनता प्राप्ति के लिए पहनी हैं। इन हथकड़ियों के कारण तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसी कारण कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा है। जेल में कवि कहता है कि अब तो कोल्हू चलने का स्वर ही हमारे जीवन की तान बन चुका है। पत्थरों को तोड़कर हम गिट्टी पर अपनी उंगलियों से स्वाधीनता का गीत लिख रहे हैं। पेट पर जुआ लगाकर मोट से हम कुएं से पानी खींचते हैं। हम अपनी इस मेहनत से ब्रिटिश साम्राज्य की अकड़ रूपी कुएं को खाली कर रहे हैं। विदित है कि अंग्रेज भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए भरसक प्रयास कर रहे थे। वे जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को अत्यंत कठिन कार्य देते थे ताकि उनका मनोबल टूट जाए और वे हार मान लें। परंतु हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे कि हंसते हंसते अत्यंत कठिन काम भी पूरा कर लेते थे। इसी कारण कवि कहता है कि अपनी मेहनत से मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करता हूँ। आत्मबल की दृढ़ता के कारण कवि में दिन में करुणा नहीं जगती और न ही वह दुख से रोता है। शायद यही कारण है कि कोयल दिन में न आकर रात्रि में आई है और अपनी वेदना भरी कूक से उसने कवि को व्याकुल कर दिया है। कवि कोयल से कहता है कि रात्रि की इस नीरवता में अंधकार को बेध कर तुम क्यों रो रही हो।
क्या तुम अपनी मधुरता से हमारे भीतर चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही हो? तुम स्वयं काली हो, यह रात्रि भी काली है, अंग्रेजी शासन की करतूत भी काली है। मेरी कल्पनाएं, मेरी काल कोठरी, टोपी, कंबल, मेरी लोहे की जंजीर, सारी वस्तुएं काली हैं। इतने कष्ट सहन करने के बाद भी हमें पहरेदारों की हुंकार और उस पर से गाली भी सुननी पड़ती है, जो हमें काली सर्पिणी के समान डसती है। इसी काले संकट के सागर में तुम स्वतंत्र होते हुए भी अपने चमकीले गीतों को इसमें क्यों तैरा रही हो? क्या तुमने मरने की ठान ली है? कवि कोयल को स्वतंत्र चेतना की धात्री बताते हुए कहता है कि तुम्हारा स्वर मांगा हुआ या किसी के द्वारा दिया गया बैना नहीं है, क्योंकि तुम मैना के समान बंदिनी नहीं हो, न ही तुम सोने के पिंजरे में पली हो, न ही तुम्हें किसी ने अंगूर खिलाए हैं, न ही तुम तोता हो और न ही तूती हो। तुम तो स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता की बलिदान की तुम धात्री हो, उसका मूल्य हो। तुम निसंदेह युद्ध का प्रसाद हो। तेरी कूक, तेरा स्वर सिर्फ शंखनाद है और कुछ नहीं। यहाँ मैना और तोते के समान कोयल की बोली रटी रटाई नहीं है, इस कारण कवि ने उसे स्वतंत्र कहा है। कवि कोयल के कूकने पर पूछता है कि तुम जेल के बाहर या जेल की इस दीवार के भीतर किसे पुकार रही हो? अपने हृदय को टटोल कर बताओ। भारतवासी तुम्हारी इसी स्वतंत्र पुकार के कारण उज्ज्वलता को छोड़कर तुझ काली को पूजते हैं। कवि स्वयं के बंदी जीवन एवं स्वतंत्र कोयल की तुलना करते हुए कोयल से कहता है कि तुम स्वतंत्र हो, इस कारण तुम्हें हरी भरी डाली प्राप्त है, किंतु मेरे नसीब में तो यह काली कोठरी ही लिखी है। तुम संपूर्ण आकाश में विचरण कर सकती हो, उड़ सकती हो, परंतु मेरा संसार तो सिर्फ 10 फुट की इस कोठरी में ही सिमट गया है। तुम्हारे मधुर स्वर की लोग प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन मेरा रोना भी अपराध है। तुम हम दोनों की इतनी विषमता देखकर भी रणभेरी बजा रही हो। यहाँ कवि ने रणभेरी का प्रयोग पराधीन भारतवासियों के बीच असंतोष एवं विद्रोह की भावना को दर्शाने के लिए किया है। रणभेरी का बजना युद्ध भूमि में युद्ध की शुरुआत होती है। कवि कोयल से कहता है कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अब अपनी रचना के द्वारा और क्या कर दूं? महात्मा गांधी ने देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किसमें भर दूं? कोयल के पुनः कूकने पर कवि उससे कहता है, क्या तुम्हारा गाना बंद नहीं होगा? क्या तुम इस अंधकार में अपनी मधुर ध्वनि को सदा के लिए दफनाना चाहती हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि आकाश भी दुर्बलों को अपना आहार बनाना सीख चुका है? क्यों तुम स्वयं को उसका भोजन बना रही हो? तुम उसके सामने करुणा जगाने में असफल रहोगी। तुम्हारी करुणा का सम्मान करने वाले बंदी अभी सो रहे हैं। अपने सपनों में वे अपनी स्मृतियों को अपनी श्वासों से धो रहे हैं, अर्थात उन्हें दूर कर रहे हैं। लोहे के बंधनों की कठोर पाश में जकड़े ये मृतकों के समान हैं। क्या तुम्हारा स्वर इन सोती हुई लाशों में चेतना का स्वर फूंक सकता है? क्या तुम्हारा रोना निश्वासों के द्वारा इनके भीतर प्रवेश कर जाएगा, ताकि सवेरा होते ही समस्त संसार में उलटफेर हो जाए, अर्थात स्वतंत्रता की चेतना चतुर्दिक फैल जाए? निसंदेह कवि ने प्रस्तुत कविता में कोयल की श्रृंगारिक छवि को भूलकर उसे मुक्ति चेतना संपन्न एक स्वाधीनता आंदोलनकारी की छवि प्रदान की है, जो अपने गीत से पराधीन भारतवासियों में देश प्रेम की भावना को मजबूत कर रही है। साथ ही साथ कवि की राष्ट्रीय भावना अत्यंत गहरी पीड़ा में डूबी हुई, उबलती हुई दीख पड़ती है। धन्यवाद।